हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ लिया था बोर एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है, क्यों बनाया गया था और उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए हमारे पास क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यानी जो इसमें ये बता रहा है कि जो है कि हाइड्रोजन के समान जो भी स्पीसीज होती हैं, यानी जो है जिसमें केवल ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें जो है ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें आपका होता है वन इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहा है। फिर हम जो है हम लोग देखते हैं हीलियम वन पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका होता है वन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बात कर रहा है। लिथियम पे आपका जो है +2 चार्ज होता है, तो यानी फिर जो है वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी ऐसे ही स्पीसीज की जो है बात कर रहा है कि जिसमें आपका जो है केवल आपका वन इलेक्ट्रॉन हो, उनकी बात कर रहा है। यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसी स्पीसीज की बात कर रहा है कि उसके किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। अगर उसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जो है उसकी ऑर्बिट कितनी होगी। तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया, बोर्ड ने बताया फार्मूला क्या होता है। R = 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे यन क्या है हमारे पास, यन यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और यहाँ पे जेड जो है दिया हुआ है, वो क्या हमारे पास है कि जो है जेड हमारे पास क्या है पता चलो आप लोग को, जो है एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम जो है किसी भी ऑर्बिट की हम लोग रेडियस जान सकते हैं कि उसकी कितनी रेडियस होगी, उसकी कितनी त्रिज्या होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम जो है क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। जो है इससे मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हमारे पास जो है हाइड्रोजन है और उसके सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के जो है, यानी हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ना। हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके सेकेंड ऑर्बिट में जो है एक आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, लगातार जो है रिवॉल्व हो रहा है। तो रेडियस आप जो है फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन। किस एलिमेंट की बात किया हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, सबको पता है कि 1 होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट में, यानी एन एसिड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको दोनों फैक्टर मिल गया, जेड की वैल्यू 1 है और आपका एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब जो है रेडियस कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप जो है फार्मूले के थ्रू जो है फार्मूले में इन दोनों फैक्टर को रख के जो है आप अपना आंसर जो है जान सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, R = हमारे पास हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। तो अब जो है हमारे पास कितना होगा, तो ये 0.53 इंटू, अब हमारे पास एन कितना था, 2 था। तो जो आपको जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर जो है 2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा और जेड की तरफ 1 था। और हम इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन। देखिए तो हम इसको जो है ऐसे जो हम जो है किसी भी जो है ऑर्बिट की हम लोग रेडियस जान सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। यानी कि जो है R = 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले के थ्रू जो है आप जो है किसी भी किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन की आप रेडियस जान सकते हैं। और देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड की बात कर रहा है। सेकंड क्या इसका एप्लीकेशन है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी जो है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, वैसे स्पीसीज के ऑर्बिट में
कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो इस जो है मतलब जो है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी या उसमें रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जानने के लिए जो है बोर ने फार्मूला दिया, जो भी 3 टर्म दिया है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, एक जूल पर एटम में दिया है, और एक जो है केल्विन पर मोल में दिया है। कितना होता है E = -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सेकेंड आपका दिया हुआ है E = -2.18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। और थर्ड दिया हुआ पर जो है E = -1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। तो इस फार्मूले के थ्रू आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी जान सकते हैं, और किसी भी ऑर्बिट आप जो है एनर्जी जान सकते हैं कितनी उसकी एनर्जी होगी। और किस किस टर्म में, अगर मान लिया पूछ रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप ये फार्मूला लगा लेंगे। अगर आपका एनर्जी पूछ रहा है जूल पर एटम में तो आप इस फार्मूला से लगा लेंगे। अगर आपका एनर्जी पूछ रहा है किलो जूल पर, अब जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है इस फार्मूले के थ्रू जो है आप जो है इस फार्मूले के थ्रू आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है थर्ड एप्लीकेशन क्या हमारे पास कह रहा है कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, जो घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, जो कर रहा है हम बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर जो लगा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, उनका वेग कितना होगा, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उन्होंने इसके लिए फार्मूला दिया था कि वेलोसिटी आपका होता है 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह पास क्या है, अब नीचे आपका जो है डिस्टर्बेंस थोड़ा हो गया, तो यहाँ देख लीजिए V = होता है 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड में। यानी आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो किसमें आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 एप्लीकेशन हो गया कि आप जो है बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद से जो है आप जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑर्बिट की जो है आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और आप जो है इलेक्ट्रॉन और वो जिस ऑर्बिट में है उसकी आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और आपका जो है रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी जो आप जो है जान सकते हैं। तो बस 3 आपका हो गया। अब देखिए अगला क्या हमारे पास है, फोर्थ नंबर क्या हमारे पास है। फोर्थ कह रहा है कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन उसमें जो रिवॉल्व हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला बोर ने दिया। तो हमारे पास क्या फार्मूला हमारे पास है, देखिए K = 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। K = 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पता है ना जेड क्या है, जेड क्या हमारे पास है, एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये तो आपको पता ही है। अब जो है हमारे पास हम लोग आते हैं 5th नंबर पे। इसका जो है 5th एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद। तो बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन की जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए जो है एक बताया फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इंटू Z²/n², यानी Z²/n², यानी जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इस फार्मूले को याद करने के बाद से जो है आप जो है रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन की आप पोटेंशियल एनर्जी आप जो है जान सकते हैं। फिर हमारे पास जो है 6 नंबर हमारे पास क्या है, 6 नंबर हमारे पास क्या है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो है बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने के जो है एक तरह फार्मूला, जिसको लोग क्या बोलते हैं IE = 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इस फार्मूले के थ्रू जो है
इलेक्ट्रॉन की जो आप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप जो है फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 7th नंबर क्या कह रहा है कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जो है बोर मॉडल पढ़ने के बाद तो आप जो है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या बनाया गया है, न्यू इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू। क्या होता है जो है फ्रीक्वेंसी सिंबल है न्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6.62 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन क्यू हर्ट्ज। ठीक है, यानी जो है आप इस जो है बोर मॉडल के बाद जो है आप जान सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, इसका जो है आप लोग नोट बना लीजिए। इसका हिंदी हम ग्रुप में जो है भेज देंगे। आप लोग ग्रुप जो हिंदी में जो है हिंदी और बच्चे उसको लिख लेंगे। आपका इंग्लिश में यहाँ पर दिख ही रहा है, आप जो है यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। यानी जो आपका जो हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं वो 100% आपको सक्सेसफुल जो है नहीं हुआ, उसमें कुछ लिमिटेशन आपको देखा गया। आई बात समझ में? तो क्या क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से इसको फेल्योर होना पड़ा, इसको सक्सेसफुल जो है इसको 100% इसको जो है नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब जो है हमको देखना क्या है कि इसके क्या क्या लिमिटेशन है, इसमें क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या इसकी कमी है जिसको जो है इससे सफलता इसको नहीं मिल पाई। तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। यानी जो है जिस एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे कैसा स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है उसके बारे में जो है यह मॉडल कुछ बता नहीं पाता है, उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। यानी जो है जिस एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस एटम से कैसा स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है उसके बारे में यह मॉडल जो है हमको कुछ बता नहीं पाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये इसका हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड मतलब क्या कह रहा है कि इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एटम। यानी यह जो मॉडल है यह जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम से जो भी स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है उसको केवल एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे मान लिया आपके पास हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इससे कैसा स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा इसको एक्सप्लेन ये कर देता है। फिर हमारे पास जो है हीलियम, हीलियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हीलियम 1 पॉजिटिव आयन से कैसा स्पेक्ट्रम बाहर निकल रहा है उसको आपको अब जो है एक्सप्लेन जो है कर देता है। लिथियम वाली हमारे पास है +3 आयन, इसमें आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इससे कैसा स्पेक्ट्रम निकलता है उसको जो है एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उससे कैसा स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है उसको यह जो है मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब देखिए, अब जो हमारे पास जो है इसका थर्ड लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क प्रभाव। जीमन एंड स्टार्क प्रभाव ये क्या होता है भाई? जीवन में ये होता है, ठीक ना, आपका देखिए आपके पास है स्टार दिख रहा है, किसी बने हमारे पास जो है यहाँ पे कोई एटम है और हम इससे आपका जो भी आपका स्पेक्ट्रम बाहर निकल रहा है, जो भी आपका इससे स्पेक्ट्रम बाहर निकला है उस स्पेक्ट्रम को जो है हम जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको लेके जाएं। यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, ये हो गया पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे इस एटम से आपका स्पेक्ट्रम बाहर निकला है, स्पेक्ट्रम बाहर निकला जैसे वो इसके अंदर जाता है, जैसे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है वो जो है कई जो है लाइंस में बढ़ जाता है, लाइंस में जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो है स्पेक्ट्रम रेखा का जो है स्पेक्ट्रम लाइन का जो है कई लाइंस में बढ़ जाना ही आपका स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। वैसे ही मान लीजिए हमारे पास जो है कोई एटम है और उससे आपका स्पेक्ट्रम निकल रहा है कि हमारे पास जो है हमारे पास आपका कोई एटम है और उससे आपका जो है कोई स्पेक्ट्रम मान लीजिए आपका बाहर निकल रहा है और हम उस स्पेक्ट्रम को जो है क्या हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको लेके जाएं। यह हो गया नॉर्थ पोल, यह जो है साउथ पोल, जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब जो है इस स्पेक्ट्रम को हम जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में लिया तो ये भी क्या होता है कई लाइंस में को जो है बढ़ जाता है।
तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का मैग्नेटिक फील्ड में कई लाइन्स में बढ़ जाना ये का इसका जीमन इफेक्ट कहलाता है। तो ये कैसे जो है यानी जो है कोई जो है स्पेक्ट्रम लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिवाइड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिवाइड हो जाता है, यानी जीवन कर रहा है आपको जो है जीवन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट जो है कैसे होता है आखिर में, ये उसको एक्सप्लेन जो है नहीं कर पाता है। यानी जो है किसी भी एटम से निकलने वाली स्पेक्ट्रम लाइन कि ना मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही जो है कई भागों में बढ़ जाता है, यानी जीवन इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन जो है नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है कि किसी भी एटम से निकलने वाला स्पेक्ट्रम लाइन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके डिवाइड हो जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है, उसको लोग बोलते हैं स्टार प्रभाव। तो ऐसा क्यों होता है इसको भी जो है एक्सप्लेन जो है नहीं कर पाता। यानी हमारा जो ये जो बोर मॉडल जो है यह जो है जीवन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाता है। फिर हमारे पास जो है फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम। ये जो है एटम के जो है 3D मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उतना ये जो है सक्सेसफुल नहीं था। फिर हमारे पास जो है लास्ट क्या कर रहा है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी यह मॉडल जो है मॉलिक्यूल्स के शेप को, यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये जो है आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इतनी सारी इसकी लिमिटेशन थी जिससे जो है इसको सक्सेस जो है नहीं मिल पाया। इसलिए जो हम जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग आगे इसके मतलब इसके बाद जो है बनाया गया सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, जो इससे भी अधिक जो है क्या था, अनसक्सेसफुल था।